तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपका जो एब्जॉर्प्शन वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, आपकी जो गट है, उसके अंदर जो आपका डिफ्यूजिबल न्यूट्रिशन है वो आपका ट्रांसफर होता है आपके ल्यूमन ऑफ गट टू ब्लड और लिम्फ। उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। फिर हमने देखा था कि आपका जो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस से क्या होता है आपका न्यूट्रिशन जो डिफ्यूजिबल न्यूट्रिशन से वो आपका क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। हमने देखा था कि आपका जो एब्जॉर्प्शन है बोथ प्रोसेस से आपका क्या होता है, ट्रांसफर होता है आपके ल्यूमन की गट से ब्लड के अंदर। एक था आपका पैसिव प्रोसेस, सेकंड था आपका एक्टिव प्रोसेस। तो आपका जो पैसिव प्रोसेस था आपका स्लो प्रोसेस था, एक्टिव प्रोसेस आपका कैसा था, फास्ट प्रोसेस था। आपका जो एक्टिव प्रोसेस था वो आपका एनर्जी मीडिएट था और आपका रेगुलेट किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक रेगुलेशन। बट आपका बात करें पैसिव प्रोसेस की बात करें तो पैसिव प्रोसेस आपका स्लो प्रोसेस था, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जैसे इक्विलिब्रियम पे रीच करेंगे आपका जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का एब्जॉर्प्शन का वो आपका क्या हो जाएगा, अबोलिश हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो कंडीशंस है, आपके जो पैसिव प्रोसेस है विदाउट एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो रहे हैं, आपके जो न्यूट्रिशंस है वो आपके क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि आपका जो एब्जॉर्प्टिव जो पावर होती है एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट जो आपके पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट की डिफरेंट एब्जॉर्प्टिव पावर होती है। मैक्सिमम अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शंस की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, रीजन हमने देखा था भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों प्रिंसिपल साइट बताते हैं एलिमेंट्री कैनाल की एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि एक तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका साइज लार्ज होता है, सेकंड उसके अंदर क्या होता है, म्यूकोसा फोल्डिंग प्रेजेंट होते हैं और फोल्डिंग के कारण जो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण एब्जॉर्प्शन का रेट भी क्या हो जाता है, आपका हाई हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था थर्ड रीजन कि आपकी जो विलाई प्रेजेंट होती है, विलाई क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं, विलिग्रीन हार्मोन रिलीज करते हैं और विलिग्रीन जो हार्मोन है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो डिफरेंट रीजन थे और डिफरेंट रीजन्स के कारण क्या होता है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, हमने बेसिक्स पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है, किस प्रोसेस से आपका अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होगा, किस प्रोसेस से आपके विटामिन्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट हो चाहे आपके अमाइनो एसिड्स हो, कंप्लीट जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका स्टार्ट होता है आपके माउथ से। नो डाउट हमें बताएगा कि आपके कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपके स्टोमच में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें चीफ एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन की बात करें, चीफ ऑर्गन चीफ साइट की बात करें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का चीफ एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, chief absorption site is small intestine। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। इसके अलावा हम बात करें आपके जो कार्बोहाइड्रेट है इनको क्लासिफाई किया है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है इनको क्लासिफाई किया हुआ है, 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। एक आपका मोनोसैकेराइड्स, एक होता है आपके ओलिगोसैकेराइड्स और एक होता है आपके पॉलीसैकेराइड्स। तो डाइट के अंदर मेनली हम ईट करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। जैसे हम बात करें अगर हम पोटैटो ईट करते हैं, लेगुमिनस ईट करते हैं या फिर कोई भी सीरियल ईट करते हैं, राइस मीट ईट करते हैं, तो उसके अंदर जो चीफ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो आपका क्या होता है, स्टार्च होता है। तो आप ईट डाइजेशन में क्या ईट कर रहे हैं, हम स्टार्च को ईट कर रहे हैं। चीफ जो आपका फूड है वो आपका स्टार्च है और डाइजेशन प्रोसेस से हम स्टार्च को क्या करते हैं, आपकी जो मोनोसैकेराइड्स है उनके अंदर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो आपके डिफरेंट जो मोनोसैकेराइड्स है उन डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स का अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट रेट से होता है। जैसे हम मोनोसैकेराइड्स की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें, मैनोज की बात करें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज मोनोसैकेराइड की बात करें तो 80% जो एब्जॉर्प्शन होता है पॉलीसैकेराइड्स का वो किस फॉर्म में होता है, आपका ग्लूकोज। 80% ग्लूकोज, 10% आपकी फ्रक्टोज और 10% क्या आपकी
मैनोज के फॉर्म में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपका जो स्टोरेज ऑफ फूड है, मेनली जो स्टोरेज फूड होता है आपके सीरियल्स के अंदर, लेगमेंट्स के अंदर, प्लांट के अंदर, वो आपका हम ईट करते हैं स्टार्च, और इस स्टार्च को हम हाइड्रोलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन। और हाइड्रोलाइसिस के बाद जो आपके मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज होते हैं, तो इनको हम एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट रेट से। आपकी जो ग्लूकोज है मैक्सिमम रेट से एब्जॉर्ब होगी, फ्रक्टोज लेस रेट से, और आपका जो मैनोज है 10% रेट से क्या होगी आपकी एब्जॉर्ब होगी। मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिव पावर बताएं तो ग्लूकोज की क्या है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मोनोसैकेराइड्स होता है, इनकी जो एब्जॉर्प्शन जो रेट होता है डिफरेंट मोनोसैकेराइड का क्या होता है, डिफरेंट आपका एब्जॉर्प्टिव रेट होता है। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंट मोनोसैकेराइड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मोनोसैकेराइड को एमएस। डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट रेट से होता है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो कार्बाइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन है। इसके अलावा हम इसके लिए कॉमन टर्म यूज करते हैं डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है आपका डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। डिफरेंशियल का मतलब कि डिफरेंट रेट से हो रहा है। डिफरेंट रेट से मतलब डिफरेंट जो मोनोसैकेराइड है डिफरेंट रेट से क्या हो रहा है आपके हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन है वो कह रहा है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्यों है, डिफरेंट रेट से एब्जॉर्ब हो रहा है। फॉर एग्जांपल हो गया ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का और मैनोज का, तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो आपका ग्लूकोज का 80%, फ्रक्टोज का 10% और मैनोज का 10%। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका ऐसा है डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। तो डिफरेंट आपके जब जो फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट जो बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन है वो आपका डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन है, वो एक साइंटिस्ट है कोरी। 1925 में उन्होंने क्या कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका डिफरेंस रेट पे होता है। उसके लिए उन्होंने टर्म यूज की डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, और उन्होंने एग्जांपल दिया था ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का और मैनोज का, और उन्होंने एब्जॉर्प्शन पावर भी बताई थी कि 80% रेट से आपकी ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगी, 10% रेट से फ्रक्टोज और 10% से क्या होगी आपकी मैनोज एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इसके पीछे रीजन भी होता है कि बाय ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन जो रेट होता है वो फास्ट क्यों होता है, फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो क्या होता है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हम बात करें जो डिफरेंशियल जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, वो डिफरेंट फैक्टर से क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट जो फैक्टर्स है जिसके कारण जो कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिफरेंट रेट से हो रहा है। तो फर्स्ट जो आपका फैक्टर्स है वो आपका है साइज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। कि आपका जो पॉलीसैकेराइड्स है, और पॉलीसैकेराइड्स में भी हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, किसका एब्जॉर्प्शन होगा, ओनली मोनोसैकेराइड्स यूनिट का होगा। तो साइज ऑफ मोनोसैकेराइड्स कि मोनोसैकेराइड का साइज क्या है। अगर स्मॉल साइज का मोनोसैकेराइड्स है, इफ स्मॉल साइज मोनोसैकेराइड्स, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, हायर रेट से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और जो लार्ज साइज का आपका मोनोसैकेराइड्स होगा, लार्ज साइज मोनोसैकेराइड, उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका क्या होगा, लेस एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, आपके जो पेंटोज जो शुगर होती है, पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें, तो पेंटोज शुगर आपकी राइबोज का एग्जांपल लें, डीऑक्सीराइबोज का एग्जांपल लें, बाकी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, इनका जो साइज होता है, इनके अंदर 5, पेंटोज में होता है 5 कार्बन के एटम प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर का एग्जांपल हम ले रहे हैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। सेकंड, अगर इसका हम कंपैरिजन करें लार्ज साइज का, पेंटोज से हाई क्या होगा आपका, हेक्सोज शुगर की बात करें, और हेक्सोज शुगर का हम एग्जांपल ले ग्लूकोज की बात करें और आपके फ्रक्टोज की बात करें। अगर हम दोनों के अंदर कंपैरिजन करें, आपकी पेंटोज शुगर के अंदर और आपकी हेक्सोज शुगर के अंदर कंपैरिजन करें, तो आपकी जो पेंटोज शुगर है इन कंपेयर टू हेक्सोज शुगर कैसी, आपकी स्मॉल साइज की है, और आपकी जो हेक्सोज शुगर है आपकी लार्ज साइज की है। तो आपकी राइबोज क्या होगी, हाई रेट से क्या होगी आपकी एब्जॉर्ब होगी इन कंपेयर टू ग्लूकोज। ठीक है, तो आपका जो स्मॉल साइज का मोनोसैकेराइड्स होगा उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा आपका हायर रेट से होगा, और आपका जो लार्ज साइज का मोनोसैकेराइड्स होगा उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा आपका स्लो रेट से होगा। एक रीजन साइज ऑफ मोनोसैकेराइड्स क्या होगा। सेकंड जो रीजन है आपका कन्फर्मेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सेकंड है आपका
कंफर्मेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। ठीक है कि मोनोसैकराइड किस कंफर्मेशंस में पड़ जाएंगे। ठीक है, कंफर्मेशंस अगर हम बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है दो फॉर्म के अंदर पड़ जाएंगे होते हैं। एक है आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक होती है आपकी रिंग चेन स्ट्रक्चर। और रिंग चेन स्ट्रक्चर भी टू फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक और एक होती है आपकी बाकी जो पायलोज जो फॉर्म होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हाई रेट से होता है। और आपकी जो फ्यूरेनोज जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसैकराइड्स होते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है आपका स्लो रेट से होता है। ठीक है, तो सेकंड कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है वो आपका है कंफर्मेशन। तो अगर हम कंफर्मेशन के बेस पे अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम प्लेस करें तो आपका जो ग्लूकोज है से एब्जॉर्ब होगा और जो फ्रक्टोज है तो क्या होगा फ्लो रेट से क्या होगा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो सेकंड जो फैक्टर्स है जो डिफरेंशियल रेट करता है डिफरेंट रेट से वो आपकी कंफर्मेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। अगर कंफर्मेशन के बेस पे अगर हम बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अगर हम बात करें तो ग्लूकोज आपकी कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपकी पायरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट तो बहुत फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मोस्टली जो ग्लूकोज है पायरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट होता है और जो फ्रक्टोज है ये आपकी फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी जो पायरेनोज जो फॉर्म है और आपकी जो फ्यूरेनोज जो फॉर्म है तो आपकी जो पायरेनोज फॉर्म है वो आपकी क्या होगी लार्ज रेट से हाई रेट से क्या होगा एब्जॉर्प्शन होगा और आपकी जो फ्रक्टोज है वो आपकी क्या होगी लेस रेट से क्या होगी एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हम बात करें डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक है आपका साइज ऑफ मोनोसैकराइड्स, जितना स्मॉल साइज का मोनोसैकराइड्स होगा वो हाई स्पीड से एब्जॉर्ब होगा और जितना लार्ज साइज का होगा उतने ही स्लो स्पीड से उनका एब्जॉर्प्शन होगा। सेकंड डिपेंड करता है कंफर्मेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। अगर पायरेनोज स्ट्रक्चर से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तो पायरेनोज कोई भी मोनोसैकराइड होगा उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका हाई रेट से एब्जॉर्ब करेगा और आपकी जो फ्यूरेनोज जो आपकी मोनोसैकराइड होगी उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका कैसा होगा स्लो रेट से होगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रोसेस की बात करें प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज आपका एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहले लिख लेना आप कि आपका जो फ्रक्टोज है वो आपका एब्जॉर्ब होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस से क्या होता है आपका एब्जॉर्ब होता है और पैसिव प्रोसेस में भी कौन से प्रोसेस से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है। अगर हम बात करें ग्लूकोज की बात करें राइबोज की बात करें इसके अलावा हम ग्लैक्टोज की बात करें, ठीक है, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है आपके एक्टिव प्रोसेस से एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब बाय एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, और एक्टिव प्रोसेस में भी कौन सा आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या हो गया आपकी एब्जॉर्ब होगी। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी अगर हम एग्जांपल बात करें तो कौन से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आपकी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ट्रांसफर होगी वो आपका है सोडियम सिम्पोर्टर या फिर किसी को हम बोलते हैं सोडियम को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, बाकी जो फ्रक्टोज है या फिर पैसिव प्रोसेस से एब्जॉर्ब होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होगी और आपकी जो ग्लूकोज है राइबोज है ग्लैक्टोज है ये आपकी एब्जॉर्ब होती है बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव प्रोसेस एनर्जी मीडिएटेड प्रोसेस से। और एक्टिव प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जनरली किससे होता है आपकी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मेनली जो आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो आपका सोडियम सिम्पोर्टर होते हैं। मींस आपका जो ग्लूकोज है ग्लैक्टोज है अमीनो एसिड्स है उनके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें यहां पे लिख सकते हो आप सोडियम आयन मीडिएटेड। वो आपके सोडियम आयन मीडिएटेड होती है, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें सोडियम आयन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और आपका जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है आपके जो ट्रांसपोर्टर है वो आपके कैसे है सिम्पोर्टर है। सिम का मतलब होता है बोथ, दो चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, को का वर्ड है, जैसे को फैक्टर की बात करें को एसोसिएशंस की बात करें तो को का मीनिंग भी क्या होता है आपका टू।
इसके अंदर क्या होता है, को ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सिंपोर्टर और को ट्रांसपोर्टर एक ही बात होते हैं। तो आपके जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं वो भी आपके कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। एक होता है आपके, अगर आपके जो ट्रांसपोर्टर है एक डायरेक्शन में क्या करे, मूव करे, ठीक है, एक तो सेम डायरेक्शन में मूव करे तो यूनिपोर्टर कहेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम बात करें सिंपोर्टर की बात करें, एंटी पोर्टर की बात करें, तो एंटी पोर्टर की बात करें, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एक मॉलिक्यूल क्या करे, आपका इनसाइड मूव करे, और एक मॉलिक्यूल क्या करे, आपका आउटसाइड मूव करे, आउटसाइड इनसाइड मूव करे। तो आपके जो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके एंटी पोर्टर प्रेजेंट होते हैं। एंटी पोर्टर के हेल्प से क्या होते हैं, आपके एब्जॉर्ब होते हैं। एंटी पोर्टर का मतलब एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, एक मॉलिक्यूल क्या जा रहा है, आपका आउटसाइड जा रहा है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर को हम क्या कहेंगे, एंटी ट्रांसपोर्टर कहेंगे। इसको हम को ट्रांसपोर्टर क्यों कहेंगे, दो मॉलिक्यूल एक साथ क्या हो रहे हैं, आपके ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक भले ही आउटसाइड जा रहा है, एक आपका इनसाइड जा रहा है, दैट मींस हम क्या कह रहे हैं, को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोसेस की, बात करें कैसे आपका जो सेकेंडरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स आपके क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल आपका अलोंग द कंसंट्रेशन मूव करेगा, और एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन क्या करेगा, मूव करेगा। तो जितने भी आपके को ट्रांसपोर्टर होते हैं, आपके बात करें एंटीपोर्टर की बात करें, तो एंटीपोर्टर के अंदर एक मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन मूव करेगा, अलोंग द कंसंट्रेशन मूव करेगा, और एक मॉलिक्यूल आपका क्या करेगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करेगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करेगा, ठीक है। तो अब हम बात करें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात करें, ग्लूकोज स्पेसिफिक ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज आपका एक्टिव प्रोसेस से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं, और सेकेंडरी में भी आपका सोडियम सिंपोर्टर, और सोडियम सिंपोर्टर में भी आपका कौन सा, एंटीपोर्टर्स होते हैं। और एंटीपोर्टर के अंदर क्या होता है, आपके दो मॉलिक्यूल्स एक साथ क्या होता है, आपके ट्रांसफर होते हैं। एक मॉलिक्यूल आपका अलोंग द कंसंट्रेशन मूव करेगा, और एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो आपकी अलोंग द कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होगा वो होगा आपका ग्लूकोज का। ग्लूकोज कैसे मूव करेगा, आपका अलोंग द कंसंट्रेशन मूव करेगा, और आपकी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होगा वो आपका सोडियम आयन का होगा। तो आपका जो सोडियम है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो रहा है, तो सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो आपका कैसा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और जो ग्लूकोज होगी वो आपकी कैसी होगी, पैसिवली एब्जॉर्ब होगी है। बट ये पैसिवली जब एब्जॉर्ब होगी है जब आपका एक्टिव प्रोसेस हो रहा है। तो एक्टिव प्रोसेस के लिए दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपका जो ग्लूकोज है वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या हो रहा है, आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। अब हम सेल के अंदर बात करें, तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फर्स्ट जैसे मैं सेल को, ये आपकी कोई भी सेल्स है, ठीक है, इस सेल्स के अंदर आपकी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। जैसे हम बात करें, ये आपकी म्यूकोसल लेयर है, म्यूकोसा सेल है। इस म्यूकोसा सेल के अंदर क्या होगी, यहाँ पे विलायक प्रेजेंट होगी, ठीक है। आपकी जो मेम्ब्रेन है ल्यूमन की तरफ क्या होगी, आपकी फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ये फोल्डेशन प्रेजेंट होने के कारण सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण जो आपका ल्यूमन है, एलिमेंट्री के अंदर ल्यूमन है, इसके अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इन मॉलिक्यूल्स का आपका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हायर रेट से एब्जॉर्ब होगी। बट अब किसका एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का पढ़ रहे हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज को आपको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो ग्लूकोज आपकी डाइजेशन के बाद एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन में प्रेजेंट है, या आपकी म्यूकोसा सेल्स है। इस सेल्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगे आपके ग्लूकोज को, तो हमने बताया आपको जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका कैसा होगा, एक्टिव प्रोसेस से क्या होगा, आपकी एब्जॉर्ब होगी। और एक्टिव प्रोसेस के अंदर भी आपका क्या होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसकी इस विलाई के अंदर यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होंगे वो ट्रांसपोर्टर कौन से होंगे, आपके सोडियम ग्लूकोज एंटीपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज एंटीपोर्टर प्रेजेंट होंगे। ये सोडियम ग्लूकोज एंटीपोर्टर क्या करेंगे, इसके अंदर जो सोडियम है उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, आपका एक्टिवली होगा, और जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है आपका पैसिवली होगा। तो ट्रांसपोर्ट को पढ़ने से पहले एक बार सेल्स के इंटीरियर, अगर हम बात करें आयंस की बात करें, उसके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, एक जो सेल्स होती है,
सेल के इनसाइड का जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। आउटसाइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना भी स्पेस होता है उसको कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर की बात करें, इंट्रा सेलुलर की बात करें, सेकंड हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें। इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो इंट्रा सेलुलर जो अगर हम स्पेस की बात करें तो इंट्रा सेल के इनसाइड आपका क्या होता है, पोटेशियम आयन ज्यादा होता है और सोडियम आयन क्या होता है आपका कम होता है। दो आयन की कंसंट्रेशन बता रहा क्योंकि इसमें सोडियम का इंपॉर्टेंस है और एक पोटेशियम आयन मेनली आपके ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज किया जाता है। तो सोडियम आपका सेल के इनसाइड क्या होता है आपका कम होता है और सेल के आउटसाइड क्या होता है आपका ज्यादा होता है। तो आपका आउटसाइड की सेल सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट है और इनसाइड की सेल इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर तो सोडियम में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है बट पोटेशियम क्या होता है आपका लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसका उल्टा आपके एक्स्ट्रा स्पेस में आपके जो पोटेशियम आयन है वो आपके क्या होते हैं लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके मूवमेंट की बात करें तो आपके सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर के अंदर आपके जो सोडियम आयन है वो आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो आपके लो टू हाई मूव करेंगे। तो आपकी लो कंसंट्रेशन सोडियम की कहां पे है, इनसाइड है, तो आपके सोडियम आयन इनसाइड टू आउट मूव करेंगे और पोटेशियम आयन आपके क्या करेंगे आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेंगे। तो इसके लिए जैसे हम बात करें सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें, सोडियम पोटेशियम पंप तो आपकी सोडियम आयन कहां पे जाता है आउटसाइड ज्यादा प्रेजेंट है। तो आपके लो टू हाई, लो कहां पे आपके इंट्रासेलुलर में, तो आपके सोडियम आयन आपके इंट्रासेलुलर से कहां पे जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर पे जाएंगे और आपके जो पोटेशियम आयन है वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर से कहां पे जाएंगे इंट्रासेलुलर जाएंगे। तो आप याद भी रख सकते हो पोटेशियम आयन इनसाइड किन प्रिंसिपल होता है, किन रूल होता है। तो आपके पोटेशियम आयन इनसाइड मूव करेंगे और आपके जो नॉट आउट आपके जो सोडियम आयन है वो आपके कहां से मूव करेंगे आउटसाइड मूव करेंगे क्योंकि अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तब हम बात करें सोडियम आयंस की बात करें, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके सोडियम मीडिएटेड आपका क्या हो रहा है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए सोडियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम म्यूकोसा सेल्स के एग्जांपल की बात करें तो म्यूकोसा सेल्स के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी लेस होगी। ल्यूमन की बात करें तो ल्यूमन के अंदर आपका जो सोडियम होगा वो आपका होगा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो इसके अंदर जो सोडियम है सोडियम का मूवमेंट कहां रहा है आउटसाइड होगा, कहां पे जाएगा इनसाइड। जो सोडियम होगा वो कहां पे जाएगा आपका इस जो आपका सोडियम पोटेशियम एंटीपोटर है इस सोडियम ग्लूकोज एंटीपोटर के हाथ से आपका जो सोडियम आयन है वो इनसाइड टू कहां पे जाएगा आउटसाइड जाएगा। बात करें ल्यूमन के अंदर ग्लूकोज है, हमने बताया था ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका पैसिवली होगा। एंटीपोटर ने बताया था कि एक मॉलिक्यूल्स आपका एक्टिवली आपका एब्जॉर्ब होगा और एक मॉलिक्यूल्स आपका पैसिवली। तो आपका जो सोडियम है वो आपका एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है और आपका जो ग्लूकोज ह्यूमन के अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे सोडियम आयन इस आपके सोडियम ग्लूकोज एंटीपोटर से इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर मूव करेगा, आपके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो कहां पे आएंगे आपके इनसाइड आएंगे। तो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो गए आपके एब्जॉर्ब हो गए। ल्यूमन से कहां पे आ गए आपकी सेल के अंदर आ गए। ब्लड सेल्स की बात कर लो म्यूकोसल सेल्स की बात करो तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको एक चीज समझनी थी, एक आपको मेन जो बेसिक समझना था आपको कंसंट्रेशन के बेस पे समझना था। एक आपको अलोंग की कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, अलोंग की कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, एक आपको अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन पता होना चाहिए और आपका अलोंग दी कंसंट्रेशन मींस पैसिव हो रहा है। तो अलोंग दी कंसंट्रेशन अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका अलोंग दी कंसंट्रेशन। अगेंस्ट की बात करें तो अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन क्या मूव कर रहे हैं आपके सोडियम आयन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में आप ट्रांसपोर्टर कैरियर प्रोटीन बताओगे, कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर कौन सा आपका सोडियम ग्लूकोज एंटीपोटर होता है। सोडियम आयन की जो अमाउंट होती है किसी भी सेल के अंदर कम होती है और आउटसाइड दी सेल क्या होती है लार्ज अमाउंट में बढ़ जाती है। इसी रीजन की वजह से हम कह रहे हैं जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये आपके जो सोडियम आयन है ये आपके लो टू हाई मूव करेंगे, यहाँ पे लो है यहाँ पे हाई मूव करेंगे। जैसे आपके लो टू हाई मूव करेंगे आपका जो सेकंड जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है ये कैसे मूव करेगा आपका हाई टू लो मूव करेगा। तो आपका ग्लूकोज है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं
आपके जो सोडियम मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। याद रखना है इसके अंदर एक आपका जो आपके कार्बोहाइड्रेट है ये आपके एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और मोनोसैकेराइड्स जो आपके डिफरेंट रेट से क्या होता है आपके एब्जॉर्ब होते हैं, और ये डिपेंड करता है टू थिंग्स पे। फर्स्ट आपका साइज पे डिपेंड करता है, सेकंड डिपेंड करता है कंफर्मेशंस पे। अगर आपका जो मोनोसैकेराइड्स है स्मॉल साइज का है तो हाई स्पीड से क्या होगा आपका एब्जॉर्ब होगा। सेकंड कंफर्मेशंस की बात करें, अगर आपकी पायरेनोज फॉर्म प्रेजेंट है मोनोसैकेराइड्स की तो आपका उनका एब्जॉर्प्शन होगा आपका हायर रेट से। अगर फ्यूरनेज फॉर्म है तो आपकी लेस रेट से क्या होगा उनका एब्जॉर्प्शन होगा। फिर हमने देखा कि आपका एब्जॉर्प्शंस की बात करें, अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम ग्लूकोज एंटीपोटर की हेल्प से क्या होता है ग्लूकोज का क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है। और ग्लूकोज के अंदर अगर हम बात करें सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है तो आपके जो सोडियम है इनका मूवमेंट होता है आपका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करते हैं। अगर हम बात करें ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो मूवमेंट होता है आपका अलोंग दी कंसंट्रेशन होता है, मींस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं, ठीक है। तो हमें डायग्राम बना के आप बता सकते हो, आप दोनों कंसंट्रेशन बता सकते हो, सोडियम की कंसंट्रेशन भी बताओगे यहाँ पे और आपके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उसकी कंसंट्रेशन भी बताओगे। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ह्यूमन में ज्यादा होगी क्योंकि आपके डाइजेशन से जो आपके पॉलीसैकेराइड्स है उसमें चेंज हो गए मोनोसैकेराइड्स के अंदर चेंज हो गए। तभी आपके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है तो आपके ब्लड सेल्स के अंदर ग्लूकोसा सेल्स के अंदर क्या होंगे आपके एब्जॉर्ब होंगे। पहले तो आपके ग्लूकोसा सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होंगे और ग्लूकोसा सेल के बाद की अगर हम बात करें देन इनका जो ट्रांसपोर्ट होगा ग्लूकोज का वो आपका कैसे होगा पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा। बट स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका कैसा होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा डाइसैकेराइड्स की बात करें, आपके पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, अगर हम डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो डिफरेंट आपके मोनोसैकेराइड्स से डिफरेंट रेट से क्या होता है आपके एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आपकी अमाइनो एसिड्स भी कैसे एब्जॉर्ब होती है आपकी एक्टिवली एब्जॉर्ब होती है। और आपके जो अमाइनो एसिड्स है उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट होंगे वो आपके कौन से होंगे सोडियम अमाइनो एसिड एंटीपोटर, ठीक है। मैं डायरेक्ट एंटीपोटर लिख रहा हूँ क्योंकि होते क्या है को ट्रांसपोर्टर में भी कौन से होते हैं आपके एंटीपोटर। सेम पोर्टर का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में मूव करे, एंटीपोटर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करे। तो आपके जो सोडियम आयन है वो आपके ल्यूमन के अंदर जाएंगे आपके सेल से, और आपके जो अमाइनो एसिड्स है आपके ल्यूमन में ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएंगे तो आपके ल्यूमन से कहां पे एंटर करेगी आपके सेल के इनसाइड एंटर करेगी।